ये जो कहानी है, ये आधिकारिक तौर पर तो कभी दर्ज हुई ही नहीं। लेकिन हाँ, पुलिस की जो गोपनीय फाइलें होती है ना, उनमें आज भी एक अनसुलझी राज की तरह दफन है। और जो कुछ भी अब बताया जाएगा, वो इतना अविश्वसनीय है कि शायद एक कहानी जैसा लगे, पर यह पूरी तरह सच है। आगे जो कुछ भी हम जानेंगे वो सीधे पुलिस के अंदरूनी रिकॉर्ड से लिया गया है। ये वो कहानी है जिसे विभाग ने हमेशा हमेशा छुपाने की कोशिश की है, और इसे यूं सामने लाना खतरे से खाली नहीं। सुरक्षा कारणों से शहर की पहचान को गुप्त रखा गया है, पर एक बात याद रखिएगा, जो वहां हुआ वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी वक्त। रात के 3:12। हाँ, यही वो वक्त था जब सब कुछ बदल गया, जब वो एक आम सी रात एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में तब्दील हो गई। पुलिस स्टेशन में गहरा सन्नाटा था। सिर्फ कंप्यूटरों के चलने की एक धीमी सी आवाज और कहीं दूर नल से टपकते पानी की एक एक बूंद। ड्यूटी पर सिर्फ 2 लोग थे, एक हेड कांस्टेबल और एक नाइट ऑपरेटर। दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो उस रात के अकेले गवाह बनने वाले थे। और तभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ अजीब सा हुआ। एक बहुत पुरानी बंद हो चुकी केस फाइल, एक ऐसी फाइल जिसे 7 साल पहले सील कर दिया गया था, वो सिस्टम में अचानक एक्टिव दिखने लगी। ऑपरेटर अपनी कुर्सी पर जैसे जम सा गया। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पहले तो ऑपरेटर को लगा कि शायद ये कोई सिस्टम की गड़बड़ी है, कोई ग्लिच है। पर तभी उसकी नज़र लास्ट अपडेट के टाइम पर पड़ी। 3:12। लाइव, मतलब फाइल ठीक उसी पल उसी सेकंड अपडेट हो रही थी। ऑपरेटर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये कोई गड़बड़ी नहीं थी। हेड कांस्टेबल घबराकर सीसीटीवी रूम की तरफ दौड़ा। उसने सीधा लॉकअप नंबर 4 का कैमरा खोला। हाँ, वही जगह जिसके बारे में न जाने कितनी भयानक कहानियां मशहूर थीं। वो जगह जिसके पास दिन में भी कोई फटकना नहीं चाहता था। स्क्रीन पर जो दिखा उसने उसके खून को जैसे जमा दिया। लॉकअप का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे धकेल रहा हो। फुटेज में एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई, किसी के सिसकने जैसी, और फिर दरवाजा जोर से बंद हो गया। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि पूरी फुटेज में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उधर ऑपरेटर ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने माउस से उस एक्टिव फाइल पर क्लिक कर दिया। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या मिलेगा, पर उसे सच जानना था। केस डायरी का आखिरी पन्ना खाली नहीं था। उस पर आज की तारीख के नीचे एक कांपती हुई लिखावट में, जैसे किसी ने बहुत ज्यादा डर में लिखा हो, बस कुछ शब्द थे, तुमने मुझे यहीं छोड़ दिया था। और ठीक उसी पल हेड कांस्टेबल का फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज था, लॉकअप बंद करने से सच बंद नहीं होता। हेड कांस्टेबल ने घबराकर चारों ओर देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, अंधेरे में खड़ा, और उस पर हंस रहा है। इन अजीब और डरावनी घटनाओं ने उन्हें उस 7 साल पुराने केस को फिर से खंगालने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो जिस सच को खोजने वाले थे, वो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा अंधेरा और भयानक था। 7 साल पहले इसी लॉकअप नंबर 4 में एक आरोपी की मौत हुई थी। आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा था आत्महत्या, पर सच ये नहीं था। सच ये था कि उसकी हत्या हुई थी, और हत्यारा वही हेड कांस्टेबल था जो उस रात ड्यूटी पर था। रिपोर्ट पढ़ते हुए ऑपरेटर की सांसें अटक गईं। वो इंसान जो उसके साथ था, उसका सीनियर, एक कातिल था। उस रात हेड कांस्टेबल को जो आखिरी संदेश मिला, वो सिर्फ 3 शब्दों का था, जिसने उसका खून सुखा दिया। अब मेरी बारी है। ये शब्द उसके दिमाग में उसी फुसफुसाहट में गूंज रहे थे जो उसने सीसीटीवी फुटेज में सुनी थी। एक ऐसी फुसफुसाहट जो अपना बदला लेने आई थी। अगली सुबह जब बाकी अधिकारी स्टेशन पहुंचे तो उन्हें हवा में कुछ अजीब सा लगा। एक गैर मामूली ठंड, एक भारी खामोशी। हेड कांस्टेबल गायब था। उसे हर जगह ढूंढा गया, और आखिरकार वो सब उस जगह पहुंचे जहां कोई नहीं जाना चाहता था। हेड कांस्टेबल की लाश लॉकअप नंबर 4 के अंदर मिली। दरवाजा अंदर से बंद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत दम घुटने से हुई थी, और मौत का वक्त था ठीक सुबह के 3:12। पर सबसे डरावनी चीज थी उसके चेहरे का भाव। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं, जैसे मरने से ठीक पहले उसने शैतान को देख लिया हो।
ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं। जिस एक पल में डिजिटल दुनिया में वो फाइल एक्टिव हुई, ठीक उसी पल असल दुनिया में हेड कांस्टेबल की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। क्या ये मुमकिन है कि टेक्नोलॉजी जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच एक दरवाजा खोल सकती है? उस रात जो कुछ भी हुआ वो पुलिस विभाग में एक कहानी बन गया, एक चेतावनी कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, और ऐसी ताकतें जिन्हें हम कभी काबू भी नहीं कर सकते। उस दिन के बाद से लॉकअप नंबर 4 को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। कोई दोबारा उसके अंदर नहीं गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज भी रातों में उसके अंदर से फुसफुसाहट की आवाज़ें आती हैं, न्याय मांगती एक तड़पती हुई आत्मा की आवाज़ें। पर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी कभी-कभी पुलिस के कंप्यूटर सिस्टम पर वो नोटिफिकेशन आ जाता है, केस LCK-091 अभी भी एक्टिव है। शायद कुछ कहानियां कभी बंद नहीं होती, शायद कुछ आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलती, और शायद वो आत्मा अब भी बाहर है, अपने अगले शिकार की तलाश में।